राज्य में नगर निकाय चुनाव करवाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान दोनों ओर से बहुत सारी बातें जो है वो कही गई है और अपडेट ये सामने आ रहा है कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। एक तिथि जो है वो मांगा गया था झारखंड हाई कोर्ट की ओर से। क्या कुछ आज झारखंड हाई कोर्ट में हुआ वो जानने का प्रयास करेंगे। प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह है, उनसे जानते हैं। सर, आज क्या कुछ झारखंड हाई कोर्ट में हुआ, क्योंकि एक टेंटेटिव डेट जो है वो मांगा गया था, आज क्या हुआ पूरा सुनवाई? पिछली तिथि में जो सुनवाई हुई थी माननीय न्यायालय में, उसने माननीय न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था कि आप पूरा शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम इलेक्शन के साथ आइए, इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन। तो उसी संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले ये बताया गया कि उन्होंने जितने भी नीतिगत निर्णय थे और भी जो प्रक्रियागत जो निर्णय थे राज्य सरकार के द्वारा वो पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग को सुपुर्द कर दिया गया है। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हामी भरी और ये कहा कि उन्हें सारे चीज़ वो राज्य सरकार के द्वारा सुपुर्द कर दिए गए हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग का पूर्ण रूपेण काम है कि वो चुनाव कितने दिनों में करवा लेते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना जो शपथ पत्र 22 नवंबर को जो दाखिल किया है, जिसकी एक प्रति मुझे भी उन्होंने मुहैया कराई है एडवांस में, उसमें इन्होंने कहा है कि हमें 8 सप्ताह का समय ये वोटर लिस्ट, वोटर बैलेट बॉक्सेस का रिपेयरिंग करने वगैरह में ये चाहिए, प्लस जो वार्ड वाइज उनको जो रिजर्वेशन करना है सभी नगर निकायों में, वो काम करने में उन्हें 8 सप्ताह का समय रहेगा। साथ ही 45 दिन का और भी समय चाहिए जिसमें वो निर्वाचन कार्य कंप्लीट कर लेंगे। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने 30 मार्च की तिथि निर्धारित की है फाइनली। तो इस बीच में उम्मीद करते हैं कि ये 8 सप्ताह और ये जो 45 दिन का जो समय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मांगा गया है, इसमें वो चुनाव प्रक्रिया, राज्य में नगर निकायों का चुनाव प्रक्रिया संभवतः पूर्ण कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि इस वर्ष नगर निकाय चुनाव राज्य में नहीं हो सकते, इस वर्ष नहीं होंगे। मतलब जो समय मांगा गया है, जो प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं अपने शपथ पत्र में, उससे ऐसा लगता है कि ये फरवरी में चुनाव करवाने के परिस्थिति में है, फरवरी या फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक का। तो आप लोग संतुष्ट हैं? अब चूंकि निर्वाचन में एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है और इसमें जो नियम संगत जो समय लगते हैं प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये सारी प्रक्रिया पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि अब जब इतना दिन हो गया तो प्रक्रिया भी कम से कम नियम संगत तरीके से एक अपना मुकाम तक पहुँचे। तो मुझे लगता है कि ये समय यथोचित है और अब ऐसा लगता है कि अब ये चुनाव इस वर्ष तक के नहीं, लेकिन फरवरी मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। 30 मार्च अगली तारीख? हाँ, 30 मार्च। इसीलिए माननीय न्यायालय ने संभवतः 30 मार्च की तिथि निर्धारित की है कि उस समय ये अपना इलेक्शन फाइनल करके आएंगे और ये कंप्लायंस देंगे, जिस समय शायद उस दिन मामले का पूरी तरह से निष्पादन हो जाएगा। चलिए, तो 30 मार्च यानी कि अगले वर्ष कंप्लायंस रिपोर्ट देना है और इससे अब तय हो गया है कि झारखंड में इस वर्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। लेकिन जो शपथ पत्र दाखिल किया गया है उसके माध्यम से बताया गया है कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारी करनी है, इसके लिए समय लगेगा और उसके बाद 45 दिनों में चुनाव करवा लिए जाएंगे। देखने वाली बात होगी कंप्लायंस रिपोर्ट 30 मार्च को फाइल किया था, उसमें क्या कुछ बातों का जिक्र किया जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा कौशल के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।